अब हम डिटेल में देखेंगे कि भाई न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब तक अपन ने देख लिया कि भाई न्यूट्रिशन को हम दो टाइप में बांट देते हैं। पहला हो गया अपना बेस्ड अपॉन वो किसको खा रहे हैं और आर दे एबल टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक, वो अपन ने देख लिया। अब हम धीरे धीरे अपन आगे जा रहे हैं कि भाई पर्टिकुलरली एक छोटे ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो स्पेसिफिकली अब हम ले रहे हैं अमीबा। तो अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है? ओके, तो अमीबा एज सच है क्या? तो इट इज़ अ टाइप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये आपने 9th में ये वर्ड पढ़ा होगा। यूकैरियोटिक मतलब क्या? दीज आर ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और यूनिसेलुलर का मतलब क्या हो गया? मतलब ये पूरा ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल है। ठीक है, फाइन। तो अब अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है ये हम अगर समझें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अमीबा यहाँ पे अपना फूड पार्टिकल, तो ये फूड पार्टिकल ये खाने वाला है। तो मतलब ऑब्वियसली दिस इज़ हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ये खुद अपना खाना इट इज़ नॉट एबल टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक। तो ये बाहर पहले से जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको खा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना फूड खा रहा है। ओके, तो ये फूड खाने का दैट इज न्यूट्रिशन के अपन अभी स्टेप्स देखेंगे इन अमीबा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो पहला स्टेप में क्या आएगी भाई? अमीबा, उसके पास फूड आ गया। तो फर्स्ट प्रोसेस उसके बाद जो आ जाता है फूड आने के बाद दैट इज इंजेशन। तो इंजेशन में क्या हो रहा है? अमीबा उस फूड को इट विल ट्राई टू एनवलप, मतलब वो उस फूड को घेरने की कोशिश करेगा अपने बॉडी के सरफेस को चेंज करके। ऐसे ये फॉल्स फीट जिनको हम कहते हैं सूडोपोडिया, तो ये स्ट्रक्चर्स बनाएगा, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएगा जिसके थ्रू वो फूड को ऐसे घेर लेगा। और वो घेर के इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं इंजेशन। बॉडी के अंदर खाने को लेने का प्रोसेस इंजेशन। नेक्स्ट, अब वो फूड को घेर के एक छोटे से सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक छोटा सा बलून लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसके अंदर वो फूड पार्टिकल अब कैप्चर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। वैक्यूल मतलब क्या? अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब ये फूड वैक्यूल में जैसे ही आ जाएगा खाना, अब इस फूड वैक्यूल के अंदर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये अमीबा रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से अब ये खाना जो अंदर आ गया है ये डाइजेस्ट होने लगेगा। अब डाइजेस्ट तो हो गया। अब डाइजेस्ट होने के बाद इस खाने में जो भी न्यूट्रिशन होगा, जो भी यूज़फुल थिंग्स होंगी, वो अब अमीबा के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। इसको हम कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट, एसिमिलेशन क्या हो रहा है? तो भाई एब्जॉर्ब तो हो गया खाना, बट अब उस खाने को यूज़ करके बॉडी के लिए जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वो उसकी पूर्ति करना, उसको हम कह देते हैं एसिमिलेशन, यूज़ ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फूड। एंड लास्टली इजेशन। अब ये देखो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले भाई खाना इसने घेर कर अंदर खा लिया और यहाँ पे खाना डाइजेस्ट करके उसने जितना हो सका उतना एब्जॉर्ब कर लिया। बट खाने में ऐसे भी कुछ पार्ट होते हैं जिनको आप फर्दर डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो उनको फिर बॉडी में अंदर रख के फ़ायदा है नहीं। तो वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को बाहर निकालने का जो फाइनल प्रोसेस हो जाता है इसको हम बोल देते हैं इजेशन। सो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड पार्ट्स। वही हम एक बार रिटर्न में देख लेते हैं। हाँ, तो स्टेप्स क्या क्या आ गए अपने? फर्स्ट इज इंजेशन। तो इन इंजेशन व्हाट इज हैपनिंग? अमीबा अप्रोचेस द फूड पार्टिकल, एनवलप मतलब उसको घेर लेता है यूजिंग सूडोपोडिया, जिसको हम कह सकते हैं फॉल्स फीट, मतलब वो फिंगर लेग स्ट्रक्चर जो हमने देखा। तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं इंजेशन, दैट इज टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। अब इसी चीज़ को हम एक सेल में जब हो रहा है इसको हम और एक नाम भी दे सकते हैं, फैगोसाइटोसिस। अब यहाँ पे वर्ड समझो, ए का मतलब है ऑल्सो नोन एस, तो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस क्या मतलब क्या हो गया? फैगो का मतलब होता है ईटिंग, एंड साइटो, कहीं पे भी ये वर्ड आया साइटो तो मतलब हो गया रिलेटेड टू सेल। तो फैगोसाइटोसिस मतलब क्या? सेल ईटिंग। ओके, अब इसी चीज़ को हम और एक नाम भी दे सकते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो यही इंजेशन, बॉडी में खाने को अंदर लेने को हम कहते हैं इंजेशन, बट सेल में जब हो रहा है तो उसको हम फैगोसाइटोसिस भी कह सकते हैं। और एंडोसाइटोसिस अगेन सेम, तोड़ के देखो, एंडो मतलब अंदर, किसके अंदर? सेल के अंदर, साइटो मतलब सेल, राइट? ठीक, अब बॉडी में खाना तो आ गया,
नेक्स्ट क्या होगा, डाइजेशन। सो व्हाट हैपेंस इन डाइजेशन, फूड पार्टिकल जो अमीबा ने ट्रैप कर लिया था, अब उसमें ये फूड वैक्यूल में जो ट्रैप किया था, अब उसको करेगा क्या, इट विल इंक्लूड डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो अब उस खाने को डाइजेस्ट करेगी। फिर थर्ड प्रोसेस क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाएगा, जो भी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हम अभी अमीबा की बात कर रहे हैं, तो अमीबा का बॉडी इज़ ओनली वन सेल, तो अमीबा का जो सेल का जो अंदर फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। तो अब खाना जो डाइजेस्ट हो गया है, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द फूड वैक्यूल। ओके, नेक्स्ट, अब जो खाना एब्जॉर्ब हो चुका है उसको यूज़ करना, सो एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड फॉर वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस, तो इसको हम कह रहे हैं एसिमिलेशन। नेक्स्ट, गोइंग टू इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल अभी भी रह गया होगा इन द फूड वैक्यूल, जिसको अब और डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको फिर निकालने का प्रोसेस, इसको हम कह रहे हैं इजेशन। सो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स आर रिमूव्ड। अब इसको हम और एक नाम दे रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, वापस ये तोड़ के देखो, एक्सो मतलब बाहर, साइटोसिस मतलब रिलेटेड टू सेल। ओके, तो ये जो हमने थोड़े वर्ड्स एक्स्ट्रा पढ़े, फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, एंडोसाइटोसिस जब भी कोई चीज़ सेल के अंदर जाती है तो उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, जब भी कुछ चीज़ सेल से बाहर निकाली जाती है तो उसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एंड न्यूट्रिशन के हमने 5 स्टेप्स अभी देखे इसमें। पहला प्रोसेस है अपना इंजेशन, जिसकी वजह से खाना बॉडी के अंदर लिया जाता है। नेक्स्ट हो गया डाइजेशन, जो खाना बॉडी के अंदर आ गया है उसको तोड़कर और छोटा बनाना। तीसरा एब्जॉर्प्शन, जिसमें जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है अब उसको बॉडी के अंदर ले लेना, जहाँ पे फूड वैक्यूल में है वहाँ से बॉडी के अंदर लेना। और हमारे में हम देखेंगे कि भाई स्टमक में डाइजेशन होता है, तो स्टमक से अब वो बॉडी के अंदर हर एक जगह पे पहुँचाने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट एसिमिलेशन, जो खाना एब्जॉर्ब हो गया है उसको यूज़ करना। और फाइनली इजेशन, जो खाना हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, जो अब अमीबा के फूड वैक्यूल में रह गया है, जिसका और डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसको रिमूव करने का प्रोसेस उसको हम कह रहे हैं इजेशन। मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम इज़ अनदर टाइप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फ़र्क क्या है कि भाई पैरामीशियम का ये जो शेप है ना, इस शेप को हम स्लीपर लाइक कह सकते हैं, चप्पल जैसा शेप है, एंड इसका ये शेप फिक्स्ड रहता है। अमीबा में हमने अभी ये देखा कि भाई अमीबा में ये जो शेप है इसका इरेगुलर रहता है, इट कैन चेंज इट्स शेप, वो ऐसा सूडो पुड़िया बना के खा सकता है। बट पैरामीशियम ऐसा नहीं कर सकता। तो पैरामीशियम जब ऐसा नहीं करता है तो वो अपने खाने को कैसे खाता है, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो सिंस इट हैज़ फिक्स्ड बॉडी, तो इट विल यूज़ सीलिया फॉर मूविंग द फूड टूवर्ड्स इट्स माउथ। अब ये हम देखते हैं इन द स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें अगर आप देखो तो दिस इज़ द लार्जर मैक्रो न्यूक्लियस, और दूसरा एक छोटा न्यूक्लियस है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस है तो अपना यूकैरियोटिक, दैट इज़ कन्फर्म्ड। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखो तो बाहर की तरफ आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं सीलिया। ठीक है, और बॉडी में एक ऐसा कर्व है जिसको हम कह रहे हैं ओरल ग्रूव। ओरल मतलब क्या, माउथ के रिलेटेड। तो ओरल ग्रूव मतलब बॉडी में एक ऐसा कर्व है जहाँ पे माउथ स्टार्ट होगा। तो अब इस ओरल ग्रूव के एकदम अंदर की तरफ यहाँ पे आपको ये जो ओपनिंग दिख रही है, इसी को हम कह रहे हैं साइटोसोम। वापस देखो, साइटो मतलब सेल, एंड सोम, कहीं पे भी ये वर्ड आया सोम, सोमा मतलब ओपनिंग। ठीक है, स्टोमेटा ये भी आपने वर्ड सुना है। तो सोम, साइटोसोम मतलब हो गया अपना माउथ ऑफ द सेल। ओके, नेक्स्ट, अब हमारे में जैसा होता है कि भाई माउथ के बाद आता है फेरिंग्स, थ्रोट को जो हम कह रहे हैं उसको हम कहते हैं फेरिंग्स। तो यहाँ पर भी सेम, आफ्टर द साइटोसोम यू हैव साइटोफेरिंग्स, सेल का फेरिंग्स, एंड लास्टली यू हैव द फूड वैक्यूल, यहाँ पे बनेगा। तो अब खाना कैसे अंदर आएगा, तो सपोज खाना यहाँ पे कहीं घूम रहा है तो पैरामीशियम उस खाने के पास जाएगा, यूजिंग द सीलिया इट विल पुश द फूड इनटू द साइटोसोम, इनटू द साइटोफेरिंग्स, एंड फाइनली इनटू द फूड वैक्यूल। और फिर ये फूड वैक्यूल क्लोज हो जाएगा और वो बॉडी के अंदर आ जाएगा, वहाँ पे इसका डाइजेशन हो जाएगा। आफ्टर डाइजेशन अगेन इट विल कम आउट थ्रू द सेम पैसेज। ठीक है, ओके ना। इसके अलावा और एक चीज़ अपन लिख लेते हैं कि भाई सीलिया को हम
लोकोमोशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम नहीं, पैरामीशियम सीलिया को लोकोमोशन के लिए भी यूज़ कर सकता है। लोकोमोशन का मतलब क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इट इज़ कॉल्ड एज लोकोमोशन। फाइन, तो ये अपन ने जो भी देखा, दिस वाज न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड इन पैरामीशियम, तो इन दोनों को हमने भी समझ लिया है। फाइनली अब हम चलते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, स्पेशली हम ग्रीन प्लांट्स का पहले हम देख लेते हैं। ओके, वी आर स्टार्टिंग विथ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। तो आज के क्लास के लिए हम यहाँ पे रोक देंगे कि भाई ग्रीन प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस प्रोसेस से होता है, इस प्रोसेस को डिटेल में हम समझेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स, फ्रॉम द नेम इट सेल्फ, ग्रीन मतलब ग्रीन कलर हो गया, तो वो ग्रीन कलर कहाँ से आ रहा है और वो ग्रीन कलर क्यों यूज़फुल है वो हम समझेंगे इस चैप्टर में। फाइन, तो ग्रीन प्लांट्स का एक प्रॉपर्टी क्या हो गया, दे कैन कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये हमने पहले भी देखा। अब ये कैसे कर रहे हैं, तो दे डू दिस बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, और इसी की वजह से, ये प्रोसेस करने की वजह से हम इनको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि ये लाइट को यूज़ करके खुद का खाना बना रहे हैं। वो लाइट को यूज़ करके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये जिस प्रोसेस से ये कर पाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये वर्ड को वापस तोड़ लो, फोटोसिंथेसिस मतलब क्या हो गया, फोटो मतलब रिलेटेड टू लाइट एंड सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन और क्रिएशन, तो वो लाइट को यूज़ करके इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं ना, तो वो लाइट को यूज़ करके खाना बना रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। ओके, तो अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है, तो दैट यू कैन सी हियर, ये दिस इज़ द रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर आप डिटेल में देखो तो यहाँ पे मैंने ये रिएक्शन को बैलेंस भी कर दिया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और वो सनलाइट को पकड़ने के लिए एक चाहिए मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, ये सब अगर प्रेजेंट हो तभी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जहाँ पे प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, ये हम अभी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये चारों अगर चीज़ें प्रेजेंट हो तभी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस की वजह से हमें मिलेगा क्या, वी विल गेट ग्लूकोज। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं प्लांट्स, बट ये दिस इज़ रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट, मतलब मेन प्रोडक्ट इज दिस, साइड में ये भी बन जाता है इन दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, अभी कार्बन डाइऑक्साइड मिल कहाँ से रहा है प्लांट को, तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। तो ये आपने 9th में देखा होगा, हम इस क्लास में भी, इस चैप्टर में भी देखेंगे आगे। तो स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा इज द स्मॉल होल्स प्रेजेंट इन द लीफ, जिसके थ्रू लीफ के अंदर बाहर हवा जा सकती है। ओके, नेक्स्ट, वाटर कहाँ से मिल रहा है प्लांट को, तो वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द सॉइल थ्रू इट्स रूट्स, वो जड़ के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोफिल एज एक्चुअली अ ग्रीन पिगमेंट, पिगमेंट मतलब एक कोई भी ऐसा एक केमिकल जिसकी वजह से कलर दिखता है, तो क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन पिगमेंट। तो जो जो आप ग्रीन प्लांट्स देख रहे हो वो ग्रीन क्यों हैं, क्योंकि उनके लीव्स में यू हैव क्लोरोफिल प्रेजेंट। ठीक है, तो ये ग्रीन पिगमेंट करता क्या है, इट हेल्प्स इन कैप्चरिंग सनलाइट, तो ये सनलाइट को पकड़ने का काम ये क्लोरोफिल ही करता है। तो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स फोटोट्रॉफ्स बन सकते हैं ना, क्योंकि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल है तभी सनलाइट पकड़ा जा सकता है, और सनलाइट पकड़ा गया तभी तो ये पूरा प्रोसेस हो पाएगा ना, क्योंकि एनर्जी तो हमें सनलाइट से मिल रही है ये रिएक्शन करने के लिए, राइट। तो इट हेल्प्स इन कैप्चरिंग सनलाइट। नेक्स्ट, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो दिस क्लोरोफिल इट इज़ प्रेजेंट इन अ सेल ऑर्गेनल, मतलब सेल के अंदर एक पार्ट जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। हम इसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। ओके फाइन, अब ये अगर ये पिगमेंट नहीं है कोई प्लांट में तो फिर वो प्लांट ग्रीन नहीं होगा। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो जो प्लांट्स ग्रीन है उनमें क्लोरोफिल है, और सिर्फ वही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं।
ओके, अब इन्होंने प्रोड्यूस क्या किया, फोटोसिंथेसिस की वजह से प्रोडक्शन किसका हो रहा है, तो प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, एंड इसी को प्लांट इज़ यूजिंग एज फूड, ठीक है। अब इसके अलावा एट द सेम टाइम ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, एंड ऑक्सीजन जो रिलीज होता है इट इज़ डायरेक्टली रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, एंड दिस इज ऑल्सो अकरिंग थ्रू द सेम ओपनिंग जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया था, वही सेम ओपनिंग से इट इज़ गोइंग आउट, स्टोमेटा के थ्रू इट इज़ गोइंग आउट। फाइन, तो ये था अपना एक ब्रीफ कि भाई हम इस चैप्टर में किसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फॉर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट इन मोर डिटेल अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ये पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल जो हम क्लोरोप्लास्ट कह रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्टोमेटा का ओपनिंग क्लोजिंग कैसे होता है, एंड फोटोसिंथेसिस को हमने ऐसा जो रिएक्शन लिखा है ये काफ़ी सिंपल लिखा है, तो इस रिएक्शन को हम और तोड़कर डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास से समझेंगे। ओके देन फाइन, अगर आपको कोई डाउट्स हो या फिर कोई क्वेरीज़ हो तो आप इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, और यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी। ओके फाइन, दैट्स इट फॉर टुडे।